अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान करीम मुबारक हो सबको। तो गाइस आज बड़े ही मेरा दिल खुश था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे थोड़ी सी ये बात ऐसी है ना कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। पहले सोची थी कि करूँ, पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं करना चाहिए, इससे बॉसों को भला भी होगा। तो बात ऐसी थी ना कि आज मेरे हस्बैंड ने ना मुझे अपनी खुशी से फ़र्स्ट टाइम, यानी कि उन्होंने कुछ मुझे पॉकेट मनी दी है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पता है कोई जब ज़ाहिर बात है, तकरीबन तकरीबन 25 साल से अबव, आई थिंक 27-28 साल, मे बी के 27-28 साल हो गए। तो ना मैंने मांगा ना उन्होंने देना ज़रूरी समझा, लेकिन मैंने बेसब्री नहीं की। मैंने तो देखा है कि आजकल के दौर में तो कोई भी नहीं रहता ना, पैसों के बगैर तो छोटा बच्चा भी नहीं होता। तो ना मैंने कभी मांगा ही नहीं, उन्होंने ज़रूरी समझा ही नहीं। लेकिन अच्छी गुजर गई। अच्छी ऐसे गुजरी कि मैंने कुछ मांगा ही नहीं। वो जो ला देते मैं पका लेती हूँ, वो जो दे देते मैं खा लेती हूँ। तो उन्होंने भी नहीं समझा, मैंने भी नहीं समझा, लेकिन अब मुझे आस्ता-आस्ता पता चला। नेट यूज़ करते ना, सोशल मीडिया से कहते हैं हम उल्टा-सीधा सीखते हैं। पता नहीं उल्टा-सीधा सीखा या क्या सीखा, मुझे तो अब पता चला कि ये जो है ना, ये हमारा हक होता है, हमें लेना चाहिए। फिर एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मुझे पैसे चाहिए। उन्होंने पहले तो हैरत से देखा मुझे, उन्हें पता है कभी माँगे ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने अब्बा के घर भी नहीं कभी माँगे थे। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मुझे चाहिए कुछ पैसे। जब फर्स्ट टाइम मैंने मांगा, मुझे बहुत ही मतलब अजीब से एम्बेरसमेंट सी हुई ना। मैंने कभी नहीं किसी से कुछ मांगा, अपने अब्बा से भी नहीं मांगा था, वो भी बिन मांगे हमें देते थे। हम सो रहे होते थे, सुबह उठते थे, सबके सिरहाने पड़े होते थे, इनके तकिए के पास, बिलों के पास ना, सबके अपनी अपनी पॉकेट मनी होती है। गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग, इनके सर्दियों की शॉपिंग, गर्मियों की शॉपिंग, कोई त्यौहार है उसकी शॉपिंग, या फैमिली में कोई शादी आ रही है, बिना मांगे वो हमारे पिलोज के पास होते थे सबके। माशाल्लाह हम 7 बहन भाई थे, सबके पास इसी तरह होते थे, सबके सबको इस तरह अब्बा जी पॉकेट मनी देते थे। तो अपने हस्बैंड से हमने मांगे नहीं, हमें मांगने की आदत नहीं थी, उन्होंने भी ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा, स्टार्ट में पता है क्या हुआ? जब मैंने उनसे माँगा ना, तो वो टाल-मटोल करते रहे। फिर उसके बाद उन्हें गुस्सा भी आ गया। कह रहे नहीं है भई मेरे पास, मैंने ला दिया, सौदा ला दिया, या जो भी घर में पकाने का जो भी। मैं एकदम घबरा सी गई, मैं चुप हो गई, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये तो बहुत साल हो गए ना यार, ये तो नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। इंसान का अपना भी दिल चाहता है ना कभी कहीं निकले या कुछ हो। तो बहरहाल खैर कोई नहीं दी उन्होंने। फिर इस तरह जब मैंने माँगने शुरू किए, ये इसरार बढ़ता गया मेरा, और उनका गुस्सा बढ़ता गया। मैंने देखा तब वो देने पर आए ही नहीं बिल्कुल भी। उन्हें अजीब सा लगा। फिर मेरे और उनके दरमियान अजीब से वो क्या चपलिश सी बस शुरू हो गई ना। यानी कि उन्हें पता था कि अच्छी भली हमारी गुजर रही थी उनका, हमारा अच्छा कपल मशहूर है, यानी कि समझा जाता है सबको। किसी को पता ही नहीं अभी तक ये बात हमारे बीच में थी, क्योंकि ना मैंने मांगा ना उन्होंने दिया। लाते सब कुछ है, ये बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि वो कुछ लाते नहीं है। इनका अपना दिल हुआ, जो चीज़ अपना दिल हुआ खाने का पकाने का वो लिया है। जो भी लिया खाने पीने की चीज़ बाजार में नज़र आ रही है वो लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से कुछ अपनी लाऊं। तो फिर मैंने उनसे ना मतलब इसरार करना शुरू कर दिया कि नहीं, मुझे अब तो चाहिए चाहिए ना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी फैमिली में अपने आसपास, मुझे पता चला जब मैंने बहुत सर्वे किया, तो मुझे पता चला मैं वाहिद लड़की हूँ जो बगैर पॉकेट मनी के। और मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत खुश थे, कब तक, जब तक मैं उनसे पॉकेट मनी नहीं लेती थी। लाते सब कुछ है, लेकिन मतलब पॉकेट मनी के नाम पर कभी ना मैंने लिया, ना कभी उन्होंने दिया, ना कभी उन्होंने समझा, ना मैंने उनसे मांगा। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना, मेरे सब्र की भी अब इंतहा हो गई थी। तो अब मेरी बेटी भी माशाल्लाह बड़ी, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे उसके लिए कुछ जमा करूँगी। कोई पूछेगा तो मैं ही जमा करती है ना। तो मैंने कहा ये मुझे देंगे नहीं, मैं कैसे जमा करूँगी। अपने मतलब बहुत ज़्यादा फजूल खर्च तो नहीं कहना चाहिए, बस खर्च कर देते हर जगह, जिसने मांगे उसे दे दिए। इधर मतलब अब दोस्तों में बैठे, उधर खर्च हो गया, इधर खर्च हो गया, इस तरह से मतलब नहीं पता चलता इन्हें ना ज़्यादा। तो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ नहीं भी ज़रूरत की वो ले आते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें वो होती नहीं। इस तरह से अजीब सा बड़ा टाइम गुजरता है। आपको पता है घर तो औरत ही चलाती है ना। फिर मेरा जी इसरार बढ़ता गया, हमारी बढ़ते 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 यहाँ तक आ गई। मैंने वार्निंग दे दी कि अब नहीं, बस बहुत टाइम गुजार लिया मैंने। अब तो मेरी मतलब एक पॉकेट मनी लगाए। मैं ये नहीं कहती मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, इतने चाहिए इतनी आपकी सैलरी है माशाल्लाह। मुझे पता चल रहा है मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी भी होगी, सब कुछ हो गया, अब तो पैसे होते हैं, तो चलें कुछ तो मुझे दिया करें। उन्होंने हंगामा मचा दिया जी, वो देने पर राज़ी ही नहीं। लेकिन मैंने भी सोचा मैं क्या करूँ, यहाँ तक कि इवन घर में इतनी बात बढ़ गई हम दोनों के दरमियान कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं था ना। क्योंकि वो मुझसे खुश थे ना, क्योंकि मैं मांगती ही कुछ नहीं थी, ज़ाहिर ही बात है। अब जब मांगना शुरू किया तो अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर क्या हुआ जी, हम लोगों में होगी नाराज़गी। ठीक है, वो अलग मैं अलग। अब लेकिन मैंने भी पक्का इरादा कर लिया, और मैंने उन्हें बिल्कुल एक कतई एक फ़ैसला होता है ना, फैसले पे आ गई। बस पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिमाग ने कबूल करना ही छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं सब्र होगा, बस अब सब्र की इंतहा है मेरी, बस मैंने कह दिया अब नहीं, कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो। तो बहुत खैर टाइम ऐसा गुजार के उन्होंने समझा, लेकिन उन्होंने देखा
कि इसका मूड तो सही हो ही नहीं रहा, मतलब ये वाक़ई अब सीरियस है, तो देना पड़ेगा। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने निकाले। आपको बताए सेंस में नहीं रही हूँ कि मैं आप पैसे बताना चाह रही हूँ कुछ है, लेकिन बताना ये चाह रही हूँ कि सब्र करना चाहिए ना। बहुत सी लड़कियाँ बेसब्री हो जाती हैं। लो जी खाविंद खर्चा नहीं दे रहा, लो जी अम्मा के घर चले गए, लो जी तलाक हो गई, लो जी फलाना हो गया। ऐसी लड़कियाँ कम होती हैं। मैं अपनी तारीफ़ तो ज़ाहिर बात है करनी चाहिए। कौन सी लड़की होगी जो इतने साल, इवन कि जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया मैंने उन्हें भी कभी नहीं ये बात कही ना कि आपने रिश्ता करवाया, ये बंदा तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देता हाथ में। मैंने टाइम गुजारा। मैंने टाइम पता है क्यों गुजारा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमें उनकी बड़ी लाज रखनी होती है। मुझे अपने अब्बा का एक जुमला याद है कि हम लोग बहुत ही मतलब ज़रा आसाइशों में पले थे। तो कभी कभी मेरी अम्मी ना गुस्सा करती थी अब्बा जी को। देखती थी ना हम लोशन ये वो लगा रहे हैं, बहुत फलानी चीज़, हमारे घर बहुत बड़े बड़े शॉपर्स आते थे, बॉडी लोशन फेशियल की ये मुख्तलिफ चीज़ें इस टाइप की बहुत ज़्यादा आती थी। मैगजीन्स अखबार अखबार जहाँ फैशन है दुनिया की चीज़ें हमारे लिए अब्बा जी, हम मुँह से निकालें फरमाइश पूरी। तो हमारी माँ का एक जुमला होता था, आलम आलम साहब, वो कहती थी कि आलम साहब ये देख लें, ये जो आपने अपनी बच्चियों को इतना सर चढ़ाया ना, एक दिन नहीं ये बसेंगी। इस तरह से बच्चियाँ बहुत ख़राब हो जाती हैं, मतलब इस तरह की इनको आदतें पड़ गई हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे अपने अब्बा जी का एक जुमला याद है, तुम फिक्र ना करो, ये मेरी बेटी है इंशाल्लाह। है ये जुमला वो कहते थे, फ़ख्र से कहते थे, बस के बताएंगी। तो बस मैंने भी दिल में ऐद कर लिया था हम बस के दिखाएंगे। बहुत गुस्सा आता था। कोई है ऐसा दुनिया में, कोई ऐसा होगा जो कहे कि पैसों के बगैर। और कितने साल मैंने आपको बताया, 25 साल से भी अबव, 1 रुपए के भी बगैर में। मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि वो नहीं, यानी खाने पीने को ले आते थे, लेकिन खाना पीना तो जानवर भी खा लेते हैं ना। गली में जो कुत्ता होता है उसको भी खाने को मिल जाता है ना। लेकिन पैसा तो आजकल हर औरत मांगती है, मैं नहीं समझती कोई औरत हो। मैंने अपने यहाँ तक कि मैंने हर फंक्शन में अपनी शादी का लिबास तक ना, आप यकीन करें, औरतें शादियों में जाती ही नहीं। मैंने खुद देखा अपने आस पास बहुत से लोगों में देखा है, औरतें साफ साफ कहती हैं हमने तो जाना ही नहीं, बस ठीक है फिर शादी में आपको कपड़े नहीं नए लेके दे रहे। मैं तो अपनी शादी के पहन के जाती थी एंड तक, यानी कि अभी लास्ट भी मैंने अपनी शादी का सूट पहना। इवन कि वो मेरा साइडों से बिल्कुल उसकी सिलाई जो है ना वो बिल्कुल उसने मुझे खुदा हाफिज़ कह दिया तो जब मैंने छोड़ा, वरना मैं अभी तक छोड़ा नहीं है। मतलब अभी भी कोई फंक्शन आएगा मे भी कि मैं फिर भी पहन लूँ। मैं पहनती रही, गुजारा करती रही। लेकिन अब मैंने वार्निंग दे दी थी। और पता है बहुत अच्छा फ़ैसला किया मैंने। अभी भी ना करती वो अभी भी ज़रूरी नहीं समझ रहे थे मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उन्होंने मुझे इस बार दिए पैसे। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इन पैसों को क्या करूँ। बहुत बड़ी रकम नहीं थी। मैं अपनी शादी से पहले का बात बता रही हूँ। ज़्यादा 25-30 साल पहले तो 10,000 15,000 बहुत बड़ी रकम होती थी ना। 10-15 हज़ार मुझे याद है, बस ऐसी हमारी पॉकेट मनी मिलती थी। उस 15,000 में मैं पता नहीं कितनी चीज़ें ले लेती थी। गर्मी की शॉपिंग सर्दी की भी हो जाती थी। ईद त्यौहार पे भी देते थे अब्बा जी, हर मौके पे देते थे। तो हमें इतना खर्चा मिलता था। तो ये हमारी शादी के इतने साल बाद भी हमें नहीं मिला। तो फिर भी उन्होंने मुझे दिए, मैंने वार्निंग जो दी थी। तो 5,000 उन्होंने दिए, लेकिन मुझे इतना अच्छा भी लगा। और रोना भी आ रहा है, अल्लाह मैंने क्या किया बेचारे से, अल्लाह जी 5,000 उन्होंने मुझे दे दिए। माशाल्लाह हमारी एकेडमी भी है और अपना अच्छा वो ट्यूशन होम ट्यूशन भी करते हैं, स्कूल्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह उनकी अर्निंग है। और मेरी बेटी का खर्चा भी नहीं है, ज़ाहिर बात है। पहले वो उसकी इंजीनियरिंग थी, इंजीनियरिंग में आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें कितनी जाती हैं। तो वो भी नहीं है। मैंने सोचा कि अब तो मुझे देना चाहिए। दी उन्होंने 5,000। आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी बड़ी रकम दी है, और खर्च करने को दिल नहीं चाह रहा मेरा। लेकिन मैं एक बात कहूँगी बहनों से कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। चाहे 25 साल हो जाएं, चाहे 28 साल हो जाएं, घर तो नहीं छोड़ के भागते ना, माँ बाप के घर तो नहीं जाते ना, तलाक़ें नहीं ली जाती, घर नहीं बर्बाद किए जाते। कोई बात नहीं, खाना खा रहे हैं, लिबास ही पहन लेते, शुक्र है अल्लाह पाक का। ये बात भी नहीं कि बिल्कुल नहीं। कभी कभी ऐसे करते थे, कहीं गए तो चले साथ, मुझे ये ज़रूर कहते थे कि कहीं खड़े होकर ना चलो ये ले लो। तो मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी जैसे हम औरतों की हो जाती है, बस उन्हें पैसे दे देना, मैं ना बस वो ऐसी कर लेती थी। मैं यही सोचती थी इन्हीं पैसों में मैं घर में अपना मतलब हिसाब कर, जैसे औरतों की आदत होती है, अरे इतना महंगा सूट लेके दे रहे हैं, इन्हीं में तो मैं 2 सूट ले लूँगी, पैसे ले लूँ तो। लेकिन क्या होता था, ना वो सूट आता था ना वो पैसे लेके देते। तो बस इस तरह फिर उन्होंने छोड़ ही दिया बिल्कुल ही, क्योंकि मैं लेती भी नहीं थी। मैं भी ऐसे ही कहती थी नहीं नहीं रहने देना, रहने दे, ऐसे करती रहती थी। तो बहुत सी ईदें भी मैंने ऐसे ही अपनी शादी के कपड़े पहन के मैं ईदों पे चली जाती थी अम्मी के घर। और ऐसे फिर ये हो कि हमने खुद कपड़े का जब कारोबार शुरू किया ना, हम लोग खुद करते थे, मेरी सिस्टर वगैरह, तो मैं खुद भी करती थी। तो फिर मैंने मतलब वो कपड़ों का शुरू किया, कारोबार ऐसे शुरू किया हमने चंद कपड़ों से, जैसे आपको पता 2 से 4 से 6 से 8 से इस तरह से जहाँ सेल हो जाते हैं, वो जो उनके प्रॉफिट आता था फिर मैं वो अपने लिए रखती थी। अपने लिए कोई सूट ले लिया या किसी मौके पर ऐसे ईद पर या कुछ। तो अब माशाल्लाह उन्होंने देना शुरू किया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सब्र किया करें, सब्र करना चाहिए। मुश्किल बहुत होती है, लेकिन एक बात और भी है, इतना सब्र भी नहीं करना चाहिए। आदमियों को ना आदत हो जाती है, वो कहते हैं ठीक है औरत नहीं मांग रही कोई बात नहीं। लेकिन जब बेटियों का साथ हो ना तो फिर मांगना चाहिए। वो इसलिए कि हम अपनी बेटियों के लिए कहाँ से जमा करेंगे। लेकिन अब आप सोचो मैं 5,000 में से उसका 600 नहीं बना सकती।
बहरहाल मैं इस पे बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ। 5000 भी दिए, उन्होंने मुझे अपना दिल बड़ा कड़ा करके, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने दिए होंगे दिल को कड़ा करके, क्योंकि एक नेचर होती है ना, बस वो कहते हैं मुझे दुनिया की चीज़ मैं अगर आधी रात को मांगूँ ना, मैं वैसे जिक्र भी करूँ, अरे दिल चाह रहा है इस चीज़ का, वो भागे हुए जाते हैं वो चीज़ ले आते हैं। लेकिन वो कहते हैं पैसे नहीं मुझसे मांगो, वो कहते हैं पैसा मैं अपनी जेब में डाल के खुश होता हूँ। और कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं, कहते हैं क्यों कमाऊँ मैं और तुम्हें दे दूँ। मुझे बड़ी हंसी आती है, मैंने कहा हाय अल्लाह, ये कैसा बंदा है। जब मैं कहती हूँ कोई खर्चे के पैसे, कहते हैं क्यों मैं कमाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों दे दूँ। जैसे बच्चे नहीं कहते मेरे पैसे मैं तुम्हें क्यों दे दूँ, तो वो इसी तरीके से थे। लेकिन इतने साल बाद देने शुरू कर ही दिए ना, तो मैं नहीं गई अम्मी के घर, मैं नहीं नाराज़ होके गई, मैंने अब्बा जी की बात रखी, मैंने अपने बाप की वो बात रखी ना याद, कि वो अम्मी को फ़ख्र से कहते थे, अरे नहीं भाई, तुम कैसे कह सकती हो, अब ये घरों में टिकेंगी नहीं, ये मेरी बेटी हैं, बस के दिखाएंगी। तो बस के दिखाया हमने। हम इतने अपने बाप की लाडों पली हुई थी ना, लाडों में पली हुई थी, जाहिर बात है हर कोई होता है, मैं नहीं, हर बेटी है, हर बेटा होता है मेरा ख्याल है। लेकिन हमारे अब्बा जी कुछ ज़्यादा ही बेटियों से करते थे। हमें तो बिल्कुल चूल्हे के पास नहीं जाने देना, तंदूर से हमारे घरों में रोटियां आनी, हर फैशन का हमारे घर में आना, हर चीज़, मतलब जो लेटेस्ट चीज़ है, जो चीज़ हम मांगते थे वो सब कुछ हमें मिलता था। तो हमें ज़ाहिर बात ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी तरबियत बहुत अच्छी थी, हम बिगड़े नहीं हैं। सब बहनें अपने अपने घरों में माशाल्लाह। हमारे घरों में तो नाश्ता ही अब इस तरह थोड़ी आता है, जैसे घरों के पास बेकरी हैं, हम नाश्ता ले आते हैं ना, ये भी हमें मुश्किल लगता है, महंगा लगता है, आजकल का दौर ऐसा है। तो हम यहाँ रहते हैं, हम बड़ी दूर से हमारे घर नाश्ता आता है, सदर जाकर स्पेशल अब्बा जी डेली हमारा नाश्ता लाते थे। और माशाल्लाह हम 7 बहन भाई थे, कोई चिकन पैटीज़ भी खाता था, कोई बिस्किट केक से खा रहा है, तो मुख्तलिफ ब्रेड जैम मक्खन की तो हमारे घर कोई चीज़ ही नहीं थी। अब समझ आती है हमें कि जब हम शादीशुदा हो गए, जब हम देख रहे हैं आस पास, तो ये चीज़ें कितनी महंगी होगी, तो कितने मसले मसाइल हैं। तो बस बहनों से एक रिक्वेस्ट करनी है, थोड़ा सा सब्र भी करें, ये बहुत ज़्यादा भी मेरी तरह सब्र ना करें। कभी कभी सब्र का फल जो है ना, वो समझ गए ना कैसा मिलता है, गला हुआ मिलता है भाई, सब्र का फल खराब हुआ। तो इतना सब्र भी ना करें, बड़ी खराबियां भी पैदा हो जाती हैं। लिया करें, वरना आदमियों को, जब आदमियों को आदत हो जाती है ना अपने खीसे में रखने के लिए, जिसे कहते हैं ना, इनके अपनी पॉकेट में रखने के लिए, बस वो उनको नहीं अच्छा लगता। बहुत से मर्द होते हैं वो समझते नहीं, औरत का भी खर्चा बांधना चाहिए, शुरू से औरत का खर्चा बांधना चाहिए। मैं तो अपने बेटों को बताऊंगी, शुरू से बहुओं का खर्चा बांधे बेटा, इससे लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, थोड़ा सा जो बनता है उनका हक होता है ना, उस औरत का भी दिल चाहता है, खासकर जो जॉब नहीं करती हो मेरी तरह, जो घरेलू औरत हो, तो उसका तो दिल चाहता है ना कुछ तो हो ना, अगर मेरी अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अपने हाथ से भी कोई चीज़ लूँ ना, किसी को दूँ, कुछ करूँ। तो बस ये किया मैंने, उन पैसों में से थोड़ा सा मैंने दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने अपने बाप से ना देना सीखा है। तो वो कहते थे ज़रूर अपने मतलब जो भी अपना है ना रकम, अपने पैसे, उसमें से ज़कात निकाला करें, दिया करें। तो मैं थोड़ा बहुत देती हूँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, मैंने अपने हाथ से दिया ना, मुझे अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड देते हैं, वो अपने हाथ से देते हैं, लेकिन अब मैंने अपने हाथ से दिया, अपने पैसों में से, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़े ही पैसे, लेकिन मेरा सब्र है, तो मुझे मिल गए, वरना मुझे लग रहा था मैं दुनिया से गुजर जाऊंगी। इसी तरह मैं अपने हस्बैंड से कहती, मेरा कुतबा लगाना, हसरत, तो जो भी हसरत, और आगे मैंने कहा आप डिटेल जो भी डाल देना, कि इसको खातून को हसरत ही रही है, खावन ने पैसे नहीं दिए, मतलब ला देते थे लेकिन हाथ में पैसे नहीं देते थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने पैसे दे दिए। अब यकीन करें फर्स्ट टाइम दिए, बड़ा ही अच्छा लगा। अब पता नहीं आगे कायम रखेंगे कि नहीं। बहरहाल मैं लड़के नहीं गई, मैं आपको कहूँगी, लड़के खातून को चाहिए घर नहीं छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि घर तो यही वाला है ना, इसी घर में रहें, 25 साल बाद सही, 20 साल बाद सही, इतने साल बाद सही, थोड़ा ही सही, लेकिन मिलेंगे। बड़ा अच्छा लगता है काम अगर पैसे दें तो बाकी के पैसे मैंने रखे, समझ नहीं आ रही क्या करूँ। बस बहनों से इसलिए शेयर कर रही थी, आप लोग नाराज़ होकर ना जाया करें, खामिन खर्चा नहीं दे रहे, आहिस्ता 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 आदत डालें, लेकिन ये कि बहुत लेट ना करें। वैसे कम ही लड़कियाँ हैं दुनिया में, मैंने सोचा है कि मैं समझती हूँ कि दुनिया में नहीं, मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ, अपने आस पास देखती हूँ, अपने फ्रेंड्स में भी देखती हूँ, मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं नज़र आया जो पॉकेट मनी के बगैर रही होगी। मैंने सोचा मैंने अपने साथ क्यों किया, कभी कभी गुस्सा भी आता है, मैंने खुद भी नहीं ना आदत डाली उन्हें। आदत डालनी चाहिए ना आदमियों को, जाहिर बात है दिल चाहता है इंसान का। मैं ना कहीं बाहर निकली ना कुछ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया आस्ते आस्ते करके। तो नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, थोड़ा बहुत करना चाहिए ना, इतना भी नहीं ना, सब्र इतना भी नहीं करना चाहिए। सब्र करें थोड़ा बहुत, सब्र इस सेंस में करें, घर छोड़ के नहीं जाए, खामन से तलाक ना लें, लड़ाई झगड़े ना करें, हाँ अपना फैसला सुनाए। जब आपका दिल बिल्कुल मान जाए ना कि बिल्कुल भर गया है, तो फिर आप बताएं मेरा दिल भर गया भाई, मैंने भी बता दिया साफ साफ, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होगी, अब मुझे खर्चा चाहिए। और खर्चा कौन सा, कोई मैंने बहुत बड़ी रकम मांगी थी, मुझे खुद भी हंसी आ रही है कि उस 5000 को मैं देख रही हूँ, लेकिन नहीं मेरे लिए बहुत है, ठीक है थोड़ा ही दे रहे, लेकिन चलें, देना तो शुरू किया, तो देना चाहिए ना आदमियों को। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं थी, तो बहुत से लोग कहते भी थे, मेरी अपनी बहनें वगैरह सब कहते हैं बड़ा अच्छा कपल ये वो, बाजी आप लोग बड़े अच्छे हो, ये वो, इतना साल गुजर गए सब, लेकिन इसी तरह गुजरे ना कि मैंने भी कंप्रोमाइज़ किया, हद कर दी,
कोई है मेरे इतना कंप्रोमाइज़ करने वाला? इतना अरसा गुजर गया, इतने अरसे बाद। कौन सी औरत है जो पॉकेट मनी नहीं लेती होगी? अनपढ़ नहीं हूँ, जाहिल नहीं हूँ, लेकिन नहीं, मैंने समझा कि बस नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बच्चे क्या सोचेंगे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, तो अब तो फिर मैंने अपना फ़ैसला सुना दिया। तो चलें, आज 5,000 दिए, कल 10,000 भी शुरू कर देंगे। मेरे लिए यही बहुत है। पता है क्या है, मैंने अपने माँ बाप के घर बहुत अच्छा खाया पिया पहना ओढ़ा है, इसलिए कोई है ही नहीं हसरत वाली बात। लेकिन एक बात बताऊँ, अपने मियाँ के घर भी कम नहीं, अच्छा खाया पिया है, अच्छा खिलाया पिलाया, ये बात नहीं है। लेकिन एक खर्चा होता है ना औरत का, पॉकेट मनी होती है। वो तो कोई औरत ऐसी नहीं है दुनिया में जो पॉकेट मनी ना लेती हो। वो मैं ही थी मेरे ख्याल है। और मैं भी कैसी थी, मैंने किसी को कहा ही नहीं। मैंने तो उनको भी नहीं कहा जिन्होंने मेरी शादी करवाई। मैंने सोचा अब उन बेचारों का क्या कसूर है। वो तो खुद ही ना बहुत ही अजीब सा लगता था कि मैं किसी से क्या शेयर करूं, कि देखिए मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं दे रही है। अब मैं आपको सच में बता रही हूँ कि बहुत सी बहनें होती हैं ना, क्या पता कितनी सारी और भी होंगी, मुझे तो पता ही नहीं कि पैसे लेने भी होते थे हस्बैंड से, ये नहीं। क्योंकि हमें तो ये बात बताई ही नहीं गई। हमें ये पता बस पैसे अब्बा जी से ही लेते हैं। बल्कि लेते क्या थे, वो तो खुद देते थे हमें, तो हमें आदत ही नहीं थी लेने की। हमारे खावे ने दिए ही नहीं, फिर उन्होंने फ़ायदा उठाया ना। लेकिन अब स्टार्ट कर दिए, शुक्र है अल्लाह का। बहुत से लोगों को था कि नहीं नहीं, पता नहीं, मेरे हस्बैंड हैं तो बहुत अच्छे, तो किसी के ज़हन गुमान में नहीं। तो मैं अब जिक्र मैं करती हूँ अपनी सिस्टर्स को भी। मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए इस तरह, तो वो कहती पहले क्या? मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं, इस समय मैंने बताया। बड़ी हंसी है, उनके सामने ही बताया, मैं पीछे नहीं बात करी, अपने हस्बैंड के सामने ही बताया। तो कम ही लोग ऐसे होते हैं ना। तो बस गुजारा किया, गुजारा करो बहनों, अपने घर को छोड़ के ना जाओ, लड़ाई झगड़ा ना करो, अपना फैसला ज़रूर सुनाओ। और थोड़ा बहुत लो खामन से, स्टार्ट से लोगे ना, मतलब एक पॉकेट मनी होनी चाहिए। तो अब मैं देख रही हूँ ये सोशल मीडिया पे, ये नेट पे बहुत से मौलवी हजरात आ रहे हैं। वो कहते हैं औरत का हक होता है, आप उनको हक दें, उसको पॉकेट मनी दें। हमें तो पता ही नहीं था। तो अब मैं अपने हस्बैंड को वो वाला निकाल निकाल के सुनाती हूँ, देखिए ये वाले मौलवी सब कह रहे हैं, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं। तो बस फिर उन्होंने, शुक्र है अल्लाह का, शायद थोड़ा सा असर हुआ। पहली बार तो दिए हैं, अब ये नहीं पता नेक्स्ट टाइम उनका दिल करता है कि नहीं। बहरहाल, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या कोई और लड़की है ऐसी? कभी सुना आपने जिसने 25-30 साल गुजार दिए, सिर्फ घर बैठे खाना खा लिया, पका लिया, काम कर लिया, बस खर्चे के नाम पर हस्बैंड गुस्सा हो, लेकिन फिर आहिस्ता 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 25 साल के बाद, 28 साल के बाद खाविन ने दे ही दिए। तो कोई है ऐसा? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी लंबी बात हो गई। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। आहिस्ता आहिस्ता खाविन को भी आदत हो ही जाएगी, देना शुरू कर देंगे। तो आप लोग बहुत लंबा टाइम ना गुजारें, स्टार्ट से ही बस जितने उनके पास इजीली, जितने वो अपनी पॉकेट के मुताबिक देना चाहे ना, यानी कि अपने जितना उनके पास अर्निंग है उसके मुताबिक कुछ ना कुछ खाविन को देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि औरत का भी दिल चाहता है ना कि अपनी मर्ज़ी से पैसे खर्च करे, किसी को दे, या जो भी उसका दिल चाहता है अपने हाथ से दे। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, हम तो देते थे, हमारे अब्बा जी तो हमारे हाथों से दिलवाते थे, ताकि हम लोगों को एहसास हो, हम लोगों को देना भी आए। तो मैं इसी तरह चाहती थी कि बस मेरे पास भी हो। मगर मैंने मांगा ही नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं। और जब मांगा तो शुरू शुरू में तो बहुत हंगामा हुआ। हमारे तो अब इतने ज़्यादा आपस में हुई कि कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग लड़ेंगे या कुछ ऐसी बात होगी। लेकिन होना शुरू हो गया ना ऐसे, क्योंकि मैंने मांगना जो शुरू किया, उनसे कहा, जो वार्निंग दी ना मैंने कि मुझे हर हाल में चाहिए, अब तो मुझे चाहिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बस। क्योंकि मैंने देखा ना बहुत ज़्यादा हो गया, ना मैंने मांगा ना उन्होंने दिया। कि ये कौन सा तरीका यार, ये तो गलत बात है। अब तो ज़ाहिर अर्निंग भी अच्छी है, मेरी बेटी भी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन्हें कुछ तो मुझे देना चाहिए, मैं अपनी बेटी के लिए कैसे कुछ जोड़ पाऊँगी। तो बहरहाल उन्होंने ये इतनी रकम शुरू की है, मैं इस पे भी खुश हो गई। मैंने कहा, हालाँकि मैं सोच रही हूँ कि मेरी तो शादी से पहले भी इससे कई गुना ज़्यादा थी पॉकेट मनी, जो अब्बा जी हमारे देते थे। तो इसकी तो कोई हैसियत है, इतने साल बाद भी मुझे ये वाले पैसे, मतलब मैं इतनी एज वाली हो गई हूँ और मुझे अब ये वाले पैसे। तो फिर मैं खुश ही रही, मैंने कहा चले इतना, वही वाली बात है, पत्थर पर पानी तो पड़ा। तो बहनों, ले लिया करो आप लोग भी, कुछ ना कुछ ज़रूर लिया करो, वरना ये होगा कि आपके हस्बैंड भी ना मेरे हस्बैंड की तरह आदी हो जाएंगे अपने जेब में डालने के, देंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन अपना घर कभी ना छोड़ना, खर्चा ना देने पे छोड़ के ना जाना। बस आस्ते आस्ते बैठ जाना, चलो ला के दे रहे हैं, पका लिया, खा लिया। कई बार मुझे गुस्सा आता था, मैं रोने भी लगती थी। लेकिन मैं जब अपने बच्चों को देखती थी ना, तीनों को आगे, मैं सोचती थी नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती, इन बच्चों को तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती, मैं इन बच्चों के बगैर कैसे रहूँगी। तो मैं जब उनको, बस फिर मैंने अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा, जब मैं अपने बच्चों को देखती थी ना, तो बस थोड़ा सा मैं सब्र भी कर लेती थी। मैं कहती थी मैं क्या करूँ या अल्लाह, मैं अपने अल्लाह से भी सोचती थी। काम भी मैंने बहुत किए, मैंने पार्लर का भी किया, बीच में जो मैं अपने कपड़े वगैरह बनाती थी ना। दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं ना, हर बंदे की नेचर अलग होती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं था, मैं आप
वो अगर ये बयान कर रही हूँ तो पता नहीं बहुत सी ख़वातीन ये सोच रही हूँ कि मैं बता रही कुछ जुल्म की दास्तान नहीं है कि मेरे हस्बैंड कोई ज़ालिम थे। हम लोगों का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में करवाया। मेरे बच्चे माशाल्लाह यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमएच हॉस्पिटल में हुए। उनका तमाम वैक्सीनेशन वगैरह सब के लिए वो इधर ही लेके जाते थे, एमएच हॉस्पिटल। और रात के वक्त भी अगर कभी मूड हो ना, जैसे अगर मैं जिक्र ही करूँ, अरे आइसक्रीम का दिल चाह रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ जी, मैं अभी जैसे बात ही कर रही हूँ और मैंने मतलब कुछ कर रही हूँ, इधर मुँह किया उधर मुँह किया, नज़र नहीं आ रहा। मैं इसमें वॉशरूम कहीं कहाँ है, तो काफ़ी देर गुजर गई। बच्चों से पूछी बाबा कहाँ है, पता नहीं बीजान, क्योंकि बताए बगैर इनको निकलने की आदत भी है। बाहर निकल के थोड़ी देर बाद देखा थी अंदर आ रहे हैं, मैग्नम उठाई हुई है कुछ, उफ, और मैं एकदम से हो जाती हूँ, यार ये इतनी महंगी आइसक्रीम भी क्यों ले आए। इसकी मेरी आदत है, मैं कहती हूँ इसकी जगह वो पैसे ही दे देते। फिर मैंने अब शुरू किया ना, तो बस पैसे देना इनको मंजूर नहीं है, चाहे जो चीज़ आधी रात को भी मैं फरमाइश कर दूँ खाने पीने की, ये मिठाई शौक से खाती हूँ या कुछ हूँ, तो जब आ रहे हैं तो मिठाई रखी हुई वो पॉकेट में। इवन कि कहीं जा रहे हैं, स्कूल में कोई पार्टी है, किसी जगह पे पढ़ाने जाते हैं, किसी ने मिठाई रखी है टिश्यू पेपर में रखी हुई ले आते हैं मेरे लिए पॉकेट में। मुझे बड़ी हंसी आती है कि हाय अल्लाह, बेचारे खुद नहीं खाते मेरे लिए ले आते हैं। तो फिर मैं इसी वजह से ना, बस कुछ चीज़ें होती हैं कि इंसान बर्दाश्त करता रहता है, बस उनकी ये वजह थी। मैं बर्दाश्त करती रहती कि चलें, इस तरह तो करते ही है ना मेरे साथ। मतलब हमारा ट्रीटमेंट अच्छा करवाया, मतलब मेरे जो बच्चे वो अच्छे हॉस्पिटल में हुए ट्रीटमेंट हमारा हुआ या उनके बच्चे वो जो भी वो बहरहाल जिसके लिए भी किया। लेकिन बस एक थी उनमें बात, हर बंदे में वही वाली बात है, कुछ ना कुछ तो होता है ना। बस ये आदत ही कहते थे मुझसे पैसे ना मांगना, मतलब पैसे देने के मामले में बहुत ज़्यादा। जब मैंने फर्स्ट टाइम मांगे ना, मैं बता रही हूँ, उनको देख के हैरान होगी, चीखम धाड़ बड़े हंगामा किया, ऐसे थोड़ी ये 5000 भी निकले। मैंने उनके वार्निंग दी लास्ट के, बस दिस इज़ माई लास्ट डिसीजन। मैंने कहा अब नहीं होगा, बहुत मैंने लंबा टाइम गुजार दिया ना। और मैंने क्यों ऐसे किया अपने आप को, मतलब मैंने क्यों ऐसा किया। अब मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, उफ, मैंने इतना साल, यार मैंने ये क्या किया अपने। तो इस तरह भी नहीं ना करना चाहिए जो मैंने किया। मैंने तो बहुत लंबा टाइम गुजार दिया ना, इतना लंबा नहीं सब्र करना चाहिए। तो थोड़े बहुत लेते ही रहना चाहिए ना, ताकि उनको आदत तो देने की। मेरे हस्बैंड को आदत ही नहीं थी, इसलिए जब मांगे तो उन्होंने तो एकदम से उछलना शुरू कर दिया कि मैं मतलब तुम्हें क्यों दे दूँ पैसे, मैं कमा रहा हूँ तुम्हें क्यों दे दूँ। पहले तो मुझे बड़ी हैरत वाली ये बातें लगी, ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो अपने घर में ये चीज़ें नहीं देखी ना। हमारे अब्बा तो खुशी खुशी माशाल्लाह देते थे। हमारे अब्बा ही क्या, वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको मज़े की, मेरे तमाम चचा वगैरह सब जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सब ने अपनी बीवियों को बहुत खुश रखा, मेरे अब्बा समेत। इन लोगों ने अपनी, मैं कहती हूँ पता नहीं, मेरी दादो भी अल्लाह जन्नत नसीब करे ऐसी थी ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने बेटों को ना, मतलब वो ज़रा वो करती थी। मैंने ये देखा मेरी दादी ने ना अपने बेटों को ज़रूर ये बात की है, पीछे लगी रही है। ये मैं नहीं कहती कि मेरी सास ने नहीं कहा होगा, क्या पता उन्होंने बेचारी ने कहा हो, फिर हस्बैंड की अपनी ही आदत हो, ये भी नहीं मैं कह सकती ना, उनको मैं क्यों ब्लेम दूँ, क्योंकि मैंने नहीं सुना। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे चचा वगैरह मेरे अब्बा थे ना, इन्होंने अपनी बीवियों को माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही खुश रखा। ये हमने खुद देखा है ना, हमारे घर का माहौल ऐसे ही था कि खुला लाना अपने बच्चों के लिए, बीवियों को खुला देना, सब इसी तरीके से था। मुझे अजीब ही सा लगा और मैंने अपनी एक अजीब सी आदत बना ली। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं गुजारा, अब तो वार्निंग दे ही दी मैंने। तो शुक्र है अल्लाह का, पत्थर पे पानी पड़ गया, अल्लाह ने करम कर दिया। यही बहुत है मेरे लिए। बाकी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनमें कोई ऐसा मसला हो। लेकिन बस इस बात पे थोड़ा सा उछल जाते थे कि बीवी को पैसे दे दूँ। बहरहाल अब शुक्र करती हूँ अल्लाह का, पत्थर पे पानी पड़ गया। पार्लर का जो कोर्स वगैरह किए हुए थे, फिर मैंने पार्लर का शुरू कर दिया था घर में। तो उससे भी मेरी अर्निंग हो जाती थी, जो पैसे आते मैं कहीं जाती तो थी नहीं, उन पैसों में अपने बच्चों को कभी कपड़े ले आती थी। यानी कि अम्मी कहीं जा रही हैं, सिस्टर्स जा रही हैं बाज़ार, उनसे मंगवा लिया, इसकी टी शर्ट ले आए, उसकी पैंट ले आए, अपने लिए शर्ट पीस मंगा लिया, इस तरह कर करके मैं मतलब कर लेती थी ना। पार्लर का भी ज़्यादा नहीं करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो घर में रह के होता है जिस तरह पार्लर का, लेकिन अल्लाह का शुक्र था वो काम किया। फिर बेडशीट्स और कपड़ों वगैरह का मैंने काम बहुत किया, वो ला के सेल करती थी, जो प्रॉफिट होता था उससे कोई अपना सूट ले आई, कोई इस तरह अपने बच्चों का ले आई। तो इस तरह मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजर गया। लेकिन वही वाली बात है ना कि मतलब खाविंद को देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए खाविंद को, ये बीवी का हक होता है। ठीक है, खाविंद नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें सबको देना लेना सब कुछ आ रहा है, उन्हें ये नहीं पता होता ये जो बीवी घर में बैठी हुई है इसको भी देना होता है। तो शुक्र है, चले मेरे हस्बैंड ने इतने साल बाद दिया। अच्छा लगा, मैंने इसलिए नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। आप लोग के मेरे हस्बैंड को जालिम जाबिर थे, जालिम जाबिर नहीं है, हंसमुख से टॉकटिव से हैं, बड़े अच्छे से जॉली नेचर के हैं, सबके साथ ऐसे। बट खर्चा देने पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते थे कि मैं मतलब कमाऊँ और बीवी को पैसे दे दूँ, पता नहीं क्यों बचकाना सोचती। बहरहाल फर्स्ट टाइम उन्होंने दिया, दुआ करें आगे भी देना। मैं इस पे भी बहुत खुश हूँ कि चलें, 5,000 तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्या पता हो सकता है आगे कुछ ज़्यादा भी दें। ठीक है जी। तो मेरी बहनों, आप लोगों ने भी सब्र करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्र नहीं करना कि सब्र का फल कड़वा ही हो जाए, ख़राब हो जाए, इतना सब्र नहीं करना। ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, किसी न्यू टॉपिक के साथ।